जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने सच्चित आनंद परमात्मा का वर्णन किया है। जैसे आपका जब से जन्म हुआ है अथवा आपका जिस क्षण से सृजन आरंभ हुआ उसी क्षण से चेतन सत्ता कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि जिस दिन से आपका जन्म हुआ हृदय गतिमान है। जन्म से मृत्यु के बीच ऐसा कोई समय नहीं है जब हृदय की गति रुक जाए और आप जीवित रहें। हृदय के कंपन की अनवरत गति चेतन सत्ता के कारण है और उसी गति के कारण आप आनंदित हैं और जीवित हैं। और यह संपूर्ण संसार में जो सौंदर्य है उसी चेतन सत्ता को अथवा उस परमात्मा के द्वारा गति दिए जाने के कारण है। प्रकृति का परिवर्तन का रूप ही संसार का सौंदर्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह परिवर्तन यदि आंख की पलक झपकने के भ्रुकुटि विलास आंख की पलक झपकने के समय के बराबर रोक दिया जाए तो यह संपूर्ण सृष्टि प्रलय नहीं लय हो जाएगी। संपूर्ण प्रलय के बाद तो पुनः सृष्टि का सृजन हो जाता है, लय हो जाएगी, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं सबका आधार परमात्मा है और उन जीवधारियों के शरीर को कि हृदय को परमात्मा गतिमान किए है। उनका हृदय गति उस चेतन सत्ता पर निर्भर है। जितनी देर हृदय की गति रोक दी जाए आप जिंदा नहीं रह सकते। उसी प्रकार संसार की कण कण में चेतन सत्ता परिपूर्ण है। संपूर्ण प्रकृति उसी चेतन सत्ता पर निर्भर है। उसी परिवर्तन को गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई। आपको प्रश्न आ रहा होगा कि परमात्मा सृष्टि को चला रहे हैं, सारी प्रकृति परमात्मा के अधीन है, हमारा जीवन परमात्मा के अधीन है, तो फिर हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस बात को इस तरह से समझेंगे जैसे एक मृत व्यक्ति है, उसको किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि जीवित व्यक्ति को सभी आवश्यक चीजों की आवश्यकता है। जीवित व्यक्ति का शरीर चेतन सत्ता से जुड़ा है। जैसे पृथ्वी गतिमान है, पृथ्वी चेतन सत्ता के कारण ही गतिमान है। पृथ्वी जैसी भारी ग्रह को निरंतर गतिमान कोई चेतन सत्ता कर रही है। इसी कारण पृथ्वी से जुड़ी हर चीज गतिमान है। आपकी देह यदि चेतन सत्ता से न जुड़ी होती तो आप पैदा ही नहीं होते, और पैदा नहीं होते तो मरते भी नहीं। जैसे पृथ्वी अनंत समय से निरंतर चेतन सत्ता से जुड़े हुए कारण गति कर रही है, अनंत समय से गतिमान है, उसी तरह हम भी चेतन सत्ता से जुड़े होने के कारण गतिमान है। इसलिए बिना कर्म के तो आप रह ही नहीं सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो परमात्मा कराएगा वही करना होगा। आप जिस घर में रह रहे हैं उससे अच्छा सुंदर घर मकान देखकर आपकी इच्छा होती है कि काश यह हमारा घर होता, लेकिन आप उसी घर में वर्षों से रह रहे हैं। किसी का वैभव देखकर आपको लगता है कि हमारा भी ऐसा वैभव होना चाहिए, लेकिन जिस स्तर पर आप रह रहे हैं उसी स्तर पर वर्षों से रह रहे हैं, निरंतर काट रहे हैं। आप ना चाहते हुए भी उसी पुराने घर में रह रहे हैं। इसी ज्ञान को सुनने समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इसी को सुनने के लिए से शांति मिलती है। क्या आपने कभी विचार किया कि जब हमारा बनाया इतना छोटा संसार है और हम उस व्यक्ति वस्तु स्थान और परिस्थिति से परेशान हैं, दुखी हैं, तो परमात्मा के पास तो अनंत संसार है, इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी व्यवस्था है। ऊपर हम कह चुके हैं, तो परमात्मा की तो अत्यंत दुखी होना चाहिए।
होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद कंद है, और जब आप उस आनंद कंद से जुड़े हैं तो आप भी आनंद कंद हैं। क्योंकि परमात्मा चिंतन, भजन, ज्ञान, आराधना से जुड़े होने के कारण हम सुखी हो सकते हैं। और जब हम इस परमात्मा के भजन, ज्ञान और आराधना से जुड़ते हैं तो एक आनंद का अनुभव होता है। आपको दुख जब होता है जब आप परमात्मा को छोड़कर क्षुद्र वस्तुओं को महत्व देते हैं। जब आपकी नजर में संसारी वस्तु या परिस्थिति परमात्मा से बड़ी हो जाती है तो दुख होता है। क्योंकि संसारी वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये परिवर्तनशील है, इसलिए न बिछोड़ने पर दुखी होना स्वाभाविक है। आपकी एक जेब में 5 रुपये पड़ा है, दूसरी जेब में 1 लाख पड़ा है, तो आप 5 रुपए की चिंता करोगे, 1 लाख रुपए की चिंता करोगे? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जिसकी संपूर्ण संपत्ति है उसका वर्ण करोगे कि क्षुद्र व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति का वर्ण करोगे? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम, क्रोध, अरु, लोभ, मद, नाथ, नरक की पंथ। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कामनाओं के कारण क्रोध होता है, अहंकार के कारण दुख होता है। आपने इन क्षुद्र चीजों को, इन विकारों को महत्व दे दिया है। आपका ऐसा कष्ट होगा इसलिए कि आपको जो कष्ट हो रहा है वो परमात्मा की विमुखता के कारण हो रहा है। आप परमात्मा को शत्रु भी मान लें तो भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसके बिना आपका जीवन ही नहीं। और ये आप मित्र मान लेते हैं तो परमात्मा आपको क्या नहीं दे सकता है। सुदामा चरित्र तो आपने पढ़ा है। मीरा राजघराने की महिला, राजघराने की सुख व्यवस्था को छोड़कर परमात्मा का वर्णन किया है। हम अपने दुख के लिए परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, परमात्मा को छोड़ने के लिए तैयार है और दुख का वर्णन कर रहे हैं। हम 80 वर्ष की उम्र के बाद भी दुख छोड़ने को तैयार नहीं। आप उस आनंद कंद परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उस आनंद कंद परमात्मा का ध्यान करेंगे सुख तो स्वाभाविक आ जाएगा। सुख कहीं से लाना नहीं है, सुख मनस्थिति है, मनस्थिति है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, कोई क्षोभ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसलिए कि जो चक्रवर्ती सम्राट को सुख मिलता है उस सुख के प्रति उनका कोई लगाव नहीं। इसलिए भगवान आनंद कंद है और उन्हीं का वर्णन हम आपको करना चाहिए। शेष आगे।